Here I am back with you for the tales of the Vedas and the Upanishads. So, in this series, first story which we are going to do today is When the Gods Partied. When the Gods Partied. This is the name of the lesson which we are going to do today. So, here we are. The battle was fought between the mightiest, the gods known as Devas, and the demons called Asuras, clashed like never before. It looked like the evil Asuras were about to win when Lord Indra, the king of Devas, prayed to the supreme being called Brahman. तो इस कहानी का नाम है When the Gods Party, यानी जब देवताओं ने भाग लिया. लड़ाई सबसे ताकतवर ताकतवर लोगों के बीच लड़ी गई थी. देवता जिन्हें देव कहा जाता है और असुर जिन्हें असुर कहा जाता है आपस में ऐसे भिड़ गए जैसे पहले कभी नहीं हुए थे. ऐसा लग रहा था The evil asuras were about to win when Lord Indra, the king of Devas, prayed to the supreme. ऐसा लग रहा था कि जैसे असुर जीत जाएंगे. जब देवताओं के राजा भगवान इंद्र ने ब्रह्मा कहे जाने वाले सर्वोच्च व्यक्ति से प्रार्थना की, भगवान इंद्र ने तब लॉर्ड इंद्र हैड नॉट सीन द सुप्रीम बीइंग. उन्होंने इंद्र को ब्रह्मा को कभी देखा नहीं था अनटिल देन, तब तक. बट हिज टीचर हैड टोल्ड हिम दैट ही वॉज ब्रह्मा. लेकिन उनके गुरु ने उन्हें बताया था कि वो ब्रह्म है जिन्होंने मनुष्य को बनाया था. वो हैड क्रिएटेड पीपल. ही मेड द सनराइज, द प्लांट्स ग्रो, द बर्ड्स चर्प. और ये ब्रह्मा ही है जो कि सूरज को उगाते हैं, पौधे उगते हैं और चिड़िया चहकते जिनकी वजह से. इट वॉज ऑल्सो ब्रह्मा हु डिसाइडेड द आउटकम ऑफ बैटल्स. और ये ब्रह्मा ही थे जो कि युद्ध के परिणाम तय करते थे. लॉर्ड इंद्र meditated upon Brahma to invoke him as he explained the situation. His confidence grew and he led the devas to victory. तो भगवान इंद्र ने उनका आह्वान किया और ब्रह्मा का ध्यान किया. और जब उन्होंने अपनी स्थिति को समझाई तो हिज कॉन्फिडेंस ग्रू, उनकी आत्मविश्वास बढ़ता गया और इससे देवताओं को जीत दिलाई. With joy and pride they celebrated, they drank and ate and made merry, since their natural tendency is to enjoy. खुशी के मारे और गर्व से उन्होंने मनोरंजन किया. दे ड्रैंक, वो पिए और खूब खाएं और उन्होंने खूब मनोरंजन किया जैसे कि उनकी प्रवृत्ति है. However, in their merriment and pleasure, they forgot to thank the very supreme being who guided them to victory. हालांकि अपने आनंद में वो सर्वोच्च व्यक्ति का शुक्रिया अदा करना भूल गए जिन्होंने उन्हें जीत दिलाई थी. The celebration carried on to the next day when suddenly a huge bright figure appeared at a distance. तो अगले दिन तक इस तरह का मनोरंजन चलता रहा. तब अचानक एक विशाल उज्ज्वल आकृति दिखाई दी. The devas were puzzled at the appearance of this unknown entity amidst their wonderful celebration. ये अद्भुत
उनका उत्सव चलता रहा। इस बीच ये अज्ञात व्यक्ति को देख करके वो सब अपीयरेंस, ये अज्ञात व्यक्ति को देख करके वो हैरान हो गए। हु इज़ दिस, दे आस्क्ड ईच अदर, तो उन्होंने सवाल किया आपस में, ये कौन है। बट दे वर टू स्केयर टू अप्रोच द फिगर डायरेक्टली, लेकिन वो बहुत डर रहे थे इस व्यक्ति तक पहुंचने के लिए। ओ अग्नि, यू आर द गॉड ऑफ फायर, कुड यू प्लीज गो एंड फाइंड आउट who or what that thing is, one of the devas requested। एक देव ने आग्रह किया कि अग्नि, क्या आप वहाँ जा कर के पता करेंगे कि ये व्यक्ति कौन है। अग्नि agreed and approached the figure. As he came closer, the brightness was blinding and he could not make out what the figure looked like. Before he could say anything, the figure spoke. तो अग्नि सहमति व्यक्त किए कि वो जाकर के आकृति से संपर्क करेंगे। जैसे ही वो करीब गए, चमक अंधा कर रही थी और उसकी वजह से वो समझ नहीं पा रहे थे कि यह कैसी आकृति दिखती है। इससे पहले कि वह कुछ कहते, आकृति बोल पड़ी, आप कौन हैं। हु आर यू, आई एम अग्नि द गॉड ऑफ फायर। इन्होंने कहा कि मैं अग्नि हूँ, अग्नि देवता। एंड वॉट स्पेशल पावर डू यू हैव, और आपके पास कौन से विशेष शक्ति हैं। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर सक्सेसफुल, प्राउड, जॉयफुल बोथ। तो आप किस तरह से अनुभव करते हैं, जब आप महसूस करते हैं, जब आप सफल होते हैं, गदगद होते हैं या फिर बहुत खुश होते हैं, या दोनों होते हैं। आई कैन बर्न एवरीथिंग ऑन अर्थ, डिक्लेयर्ड अग्नि ट्रायम्फेंटली। तो अग्नि ने कहा कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ। The figure placed a small blade of grass before Agni. Please burn this, he challenged. तो ये जो आकृति थी, इन्होंने एक छोटा सा घास का एक पिन उन्होंने सामने रखा और उन्होंने चुनौती दी कि आप इसे जला दीजिए। Agni pointed all his fingers at the blade of grass and focused all his energy on it. He used every last bit of his powers, but the blade of grass remained undisturbed. अग्नि ने अपनी पूरी ताकत लगा ली, अपनी चारों उंगलियों को, अपनी पांचों उंगलियों को आगे किया और अपनी पूरी एनर्जी को लगा दी। बट लेकिन वो तृण था, घास का टुकड़ा जो था, वो बिल्कुल हिला नहीं। आई couldn't do it, said a dejected Agni as he walked back sadly to the rest of the devas. तो अग्नि ने कहा कि दुखी होकर अग्नि ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर पाया और वापस चला आया। What is power? Who is more powerful, the big and the boastful person or the quiet one who does good for others with their power? तो पावर क्या है, शक्ति क्या है, कौन अधिक शक्तिशाली है, बड़ा और घमंडी व्यक्ति या वो शांत जो अपनी शक्ति से दूसरों का भला करता है। The perplexed devas now turned to Vayu, the lord of wind and air. Please find out who this is. तो अब ये जो देव थे वो हैरान हो गए और उन्होंने वायु की ओर मुड़े और उन्होंने उनसे आग्रह किया कि क्या आप पता कर सकते हैं ये कौन है। वायु agreed and approached the mighty entity.
वायु सहमत हो गए और वो शक्तिशाली इस एंटिटी यानी इकाई के पास संपर्क करने को तैयार हुए। हु आर यू? द फिगर आस्क्ड। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो ये आकृति थी, उन्होंने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं वायु हूँ। एंड व्हाट स्पेशल पावर डू यू हैव? और आपके पास कौन सी खास शक्ति है? तो इन्होंने कहा आई कैन लिफ्ट एवरीथिंग ऑन अर्थ विथ जस्ट माई ब्रेथ। मैं कहा कि मैं पृथ्वी पर कुछ भी उठा सकता हूँ केवल अपनी सांस से। द फिगर प्लेस्ड अ स्मॉल ब्लेड ऑफ ग्रास बिफोर वायु। लिफ्ट दिस मर्ज ब्लेड प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि इस छोटे से एक घास का टुकड़ा उन्होंने रखा और कहा कि कृपा करके आप इसे उठाइए। वायु rushed to the blade of grass with all his strength and blew with all his might। तो वायु वहाँ उस घास के टुकड़े को पूरी अपनी शक्ति लगा दिया और उसे तेज से उन्होंने उसे फूका। बट द ब्लेड ऑफ ग्रास डिड नॉट मूव इवन अ टाइनी बिट। लेकिन वो घास का टुकड़ा वहाँ से जरा सा भी नहीं हिला। वायु टू हंग हिज हेड इन शेम एंड वॉक बैक टू द अदर देवर्स। वायु भी निराश होकर करके शर्मसार होकर के वो देवों के पास चले गए। आई कुडंट फाइंड आउट हु द फिगर इज़। मैं पता नहीं लगा पाया कि ये आकृति या कौन है। फाइनली द देवर्स अप्रोच द किंग इंद्र एंड आस्क्ड हिम फॉर हेल्प। आखिरकार देवों ने अपने राजा इंद्र के पास गए और उन्होंने उनसे सहायता मांगी। डोंट वरी आई विल फाइंड आउट हु इज़ डिक्लेयर्ड इंद्र एंड सेट ऑफ टू मीट हिम। तो इंद्र ने कहा कि घबराए नहीं, मैं पता लगाता हूँ। और वो चल दिए पता लगाने के लिए। इंद्र स्ट्रोड पावरफुली एंड पर्पसफुली टुवर्ड्स हिम बट द फिगर डिसअपियर्ड बिफोर हिज आइज। इंद्र वहाँ पे बिल्कुल अपनी वहाँ पे गए अपनी बिल्कुल शक्ति के साथ और धीमे धीमे गए, लेकिन वो आकृति उनकी आंखों के सामने गायब हो गई। इंद्र वो शॉक्ड एंड फ्राइटेंड। ये देख करके इंद्र घबरा गए और डर गए। ही न्यू दिस वॉज अ स्ट्रेंज बीइंग। उन्हें पता था कि ये विचित्र चीज़ है। ही डिसाइडेड टू सिट डाउन प्रे एंड मेडिटेट। तो उन्होंने निश्चय किया कि अब वो बैठ जाएंगे, ध्यान पूजा करेंगे और ध्यान करेंगे। एंड ही हैड नॉट डन अर्लियर टू फाइंड अ सोल्यूशन एज ही हैड डन अर्लियर। जैसे कि उन्होंने पहले किया था एक हल ढूंढने के लिए। वाइल ही वॉज इन डीप मेडिटेशन द डिवाइन मदर सडनली अपीयर्ड। जब वो गहन ध्यान में थे तो माँ एक बार के उनके सामने आई। डिड यू नॉट रिकग्नाइज हिम ओ किंग ऑफ गॉड्स? उन्होंने पूछा कि क्या आपने पहचाना नहीं ओ देवों के राजा? शी आस्क्ड। दैट वॉज ब्रह्मा द अल्टीमेट और एब्सोल्यूट हिमसेल्फ। वो ब्रह्मा थे जो कि बिल्कुल अल्टीमेट है और एब्सोल्यूट है। He is a supreme one. He is the supreme one. वो सर्वोच्च हैं और उन्हीं की वजह से कल आप लोगों ने ये युद्ध जीती थी। देवी ने कहा। On hearing this, इंद्र immediately understood. He bowed his head and sought forgiveness from Brahma. तो ये सुनकर इंद्र तुरंत समझ गए। उन्होंने अपने सर झुकाया और अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी। ऑल द अदर देवर्स फॉलोड। और ये देख करके बाकी के जो देव थे उन्होंने भी वैसे ही किया जैसे इंद्र ने माफ़ी मांगी थी। प्लीज़ फॉरगिव आवर फॉल्स वैनिटी एंड प्राइड। कृपया हमारे झूठे घमंड और गर्व को क्षमा करें। उन्होंने कहा हम सब आपके ऋणी हैं। वी आर इंडेप्टेड टू यू। Do not worry, Brahma said.
योर अंडरस्टैंडिंग इज़ ऑल आई नीड. देन ही ब्लेस्ड देम. ब्रह्मा ने कहा कि चिंता न करें, आपकी समझ ही मुझे चाहिए. उसके बाद उन्होंने सब देवताओं को आशीर्वाद दिया. लेट्स टॉक अबाउट इट. चलो इसके बारे में बात करते हैं. Isn't it fascinating how we often forget that we are only a tool of nature, but we start believing I am doing it. Perhaps if we forget the I and me, the action may happen naturally. क्या यह आकर्षक नहीं है कि हम अक्सर कैसे भूल जाते हैं कि हम केवल प्रकृति का एक उपकरण है, लेकिन हमें विश्वास करने लगते हैं कि यह मैं कर रहा हूँ. शायद अगर हम मैं को भूल जाएं तो क्रिया स्वाभाविक रूप से हो सकती है. सो हाउ डू वी फॉरगेट द लोअर सेल्फ, द वीकनेस ऑफ बॉडी, माइंड एंड इंटेलेक्ट. तो हम अपने इस स्व, शरीर, मन और बुद्धि की कमज़ोरियों को कैसे भूल जाते हैं. Personally, I have experienced that by praying to the infinite power and connecting through the heart, we forget that I am doing it, and thereby what needs to be done is done. मैंने व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव किया है कि अनंत शक्ति की प्रार्थना करने और हृदय से जुड़ने से हम यह भूल जाते हैं कि मैं यह कर रहा हूँ, और इस तरह जो करने की आवश्यकता है वह किया जाता है. Unfortunately, the ego comes back in and takes the credit for a job well done. अहंकार दुर्भाग्यवश अहंकार वापस आ जाता है और अच्छी तरह से किए गए काम का श्रेय लेता है. लेकिन अगर But if you ponder over it for a minute, you realize that it is the forgetfulness of the ego and the absence of egoism that made the performance possible. लेकिन अगर आप एक मिनट के लिए भी विचार करते हैं तो आपको पता चलता है कि यह अहंकार की विस्मृति, भूलना, अहंकार की उपस्थिति जो नहीं है जिसने प्रदर्शन को संभव किया. जब हम अहंकार के बारे में भूल जाते हैं, अपनी अहम को भूल जाते हैं, तभी कार्य संभव हो पाता है. By transcending the relationship with the ego, by redefining it, by becoming more and more humble, your consciousness can expand infinitely. अहंकार के साथ संबंध को पार करके, उसे संशोधन, करेक्शन करके, विनम्र बन के आपकी चेतना का असीम अनंत विस्तार हो सकता है. सो ये हो गया इस कहानी का मॉरल. तो हम देखते हैं कि अहंकार के संबंध में अगर हम अहंकार को छोड़ देते हैं, उसे दूर कर सकते हैं, तो कोई भी काम विनम्र भाव से हम उसे आराम से कर सकते हैं. तो हमारी अपनी मैं को हमें हटा देना है. जब हम अपनी मैं को हटा देते हैं तो कार्य आसानी से संभव हो जाता है. सो दिस इज़ द स्टोरी चिल्ड्रन. ये कहानी आपको कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर फॉर more such stories. Okay, thank you.